बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोदी जी ने तो आप लोगों ने देख लो कि वो भी 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है आपको बिना किसी गारंटी के। और मैं आपको एक गुड न्यूज और देता हूं, जितने भी प्रधानमंत्री की स्कीम के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वहां पर आपको मिलेगी 101% की सब्सिडी। सब्सिडी की अमाउंट कितनी भी हो सकती है। और भाई सबसे बड़ी बात है, जो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया कि 3 लाख रुपए का लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए कहता हूं कि भाई हमारी ऐसे ही स्कीम्स को देखने के लिए और ऐसी बेनिफिट्स का सबसे पहले लाभ उठाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो अभी हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, मैं आपको डायरेक्टली अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूं और आपको बताता हूं कि आप इन स्कीमों के तहत वो लोन कैसे ले सकते हो सिर्फ अपने घर बैठे हुए। देखो, लैपटॉप और मोबाइल का प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि आपको अप्लाई कैसे करना है। क्रोम ब्राउजर चले जाना, अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम की छोड़ो, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो। उसके बाद आपको गूगल में सर्च करना है जन समर्थ, ठीक है, JANSAMARTH। जैसे कि आपको सेकंड नंबर पे ये आ ही चुका, ऑटोमेटिक भी आ जाएगा आपके पास भी। तो इसके बाद इसको क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे। थोड़ा सा नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ी सी माफी मांगती है। जैसे कि ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है हमारे सामने, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जन समर्थन नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे ना इन्होंने मेंशन भी किया है काइंड इंटेंशन फॉर एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब हम है जो लोन के लिए अप्लाई करें, ये हमको कुछ बताने जा रहा है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। जन समर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट्स एलिकम। मतलब जिनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये गवर्नमेंट की, ये कभी भी एप्लीकेंट से किसी प्रकार के कोई पेमेंट नहीं मांगता। ठीक है, आपको ये लोन बिल्कुल ही फ्री में मिल रहे हैं, विदाउट कोई सर्विस चार्ज के, विदाउट कोई प्रोसेसिंग चार्जेस के। ठीक है, आपको किसी को कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, आपको ये लोन ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा आएगा। तो इसके बाद हमको क्रॉस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमको यहाँ पे कौन कौन से लोन मिलेंगे, देखो भाई। एजुकेशन लोन हो गया, एग्री किसान क्रेडिट कार्ड। एजुकेशन में आपको सभी लोन की प्रॉपर डिटेल बता देता हूँ। एजुकेशन लोन्स में आप फॉर परस्यूइंग स्टूडेंट इन एंड आउटसाइड इंडिया, समझ रहे हो, अगर आप भारत में भी हो, अगर भारत के बाहर भी हो, लेकिन आप इंडिया के हो तो आपको लोन मिल जाएगा। एलिजिबल कोर्स रैगिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन टू PhD, आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, वहां से लेके ग्रेजुएशन के बाद आप स्टडी करना चाहते हो, उसके लिए आप एजुकेशन लोन यहां से मिल जाएगा। फोकस ऑन स्टूडेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पे उन बच्चों के ऊपर एजुकेशन लोन का सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो बेचारे पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी कम है, वो यहाँ पे लोन ले सकते हैं इजीली। फर्स्ट ऑन एजुकेशन लोन के बारे में प्रॉपर बता दिया। यहाँ पे दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारे पास आ चुका है एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे किसान के लिए एक क्रेडिट कार्ड बना दिया जाएगा। अगर आप खेती बाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हो, अपनी खेतों में कोई फसल उगाने के लिए लोन लेना चाहते हो, तो सेकंड नंबर लोन आपके लिए है। थर्ड नंबर का जो लोन है वो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इसके बीच क्या आ जाता है, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए लोन लेना चाहते हो, जैसे किसी की शॉप है, वो वहां पे फर्टिलाइज बेच रहा है, दवाइयां बेच रहा है, फीड बेच रहा है, तो वह इस स्कीम के तहत अपने लिए लोन ले सकता है। फोर्थ नंबर पे बिजनेस एक्टिविटी लोन, आप कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हो या ऑलरेडी कोई पुराना बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप फोर्थ नंबर वाला लोन ले सकते हो। फिफ्थ नंबर पे लोन आ चुका है लाइवहुड लोन। यहाँ पे क्या है, अगर आपको पर्सनल यूजेस के लिए लोन चाहिए, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको वो पैसा चाहिए जो आप अपनी मर्जी से कहीं पर लगाना चाहते हो, अपने कोई घर में मैरिज करनी है, ये कुछ है ना, पर्सनल जो होता है इशू, उसके लिए, तो आपको इन पांचों प्रकार का लोन मिल जाएगा इस स्कीम के तहत बिना किसी गारंटी के। और
इसमें सभी में पाँचों में सब्सिडी तो मिलेगी। अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक लोन अप्लाई करके आप सबको दिखा देता हूँ। जैसे कि भाई हम बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। चेक एलिजिबिलिटी क्लिक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ना अदर बिजनेस लोन पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने के नीचे आएगा सिलेक्टेड टाइप बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रोसीड, मतलब इसका आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है। आप न्यू बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो या ऑलरेडी आपके पास बिजनेस है, तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। हमने न्यू स्टार्ट करना है भाई, तो न्यू के लिए कर देंगे। अगर आप 8th क्लास पास हो यस कर दो, अगर नहीं हो तो नो कर दो। यहाँ पे जस्ट ये वैसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हम यस कर देंगे। इसके बाद हैव यू अंडरगो ईडीपी ट्रेनिंग, ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब फिलहाल के लिए अभी आपको इसमें नो पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, आपका बिजनेस किस प्रकार का होगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आपने कोई चीज बनानी है उसके बाद बेचनी है। बिजनेस एंड सर्विस आपने बना बनाया माल लेना है उसके बाद बेचना है। ट्रेडिंग का मतलब आप होलसेलर में काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम बिजनेस एंड सर्विस कर देंगे। हमने मार्केट से ही माल उठाना है उसके बाद आगे बेचना है, तो ऐसा कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। इसके बाद सेलेक्ट योर वेंडर, ऑप्शन इसी मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे आपने सही फिल नहीं की तो आपको बेस्ट स्कीम की बेस्ट सर्विस नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ से हम जैसे जर्नल है तो जर्नल, अगर आप ओबीसी तो ओबीसी से, एससी एसटी हो तो एसटी एसटी ही सिलेक्ट करना मेरे भाई। आर यू ई एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हंड्रेड, ई एक्स सर्विसमैन का मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी किसी जॉब पर हो या नहीं हो, ठीक है, मतलब हो एक सर्विसमैन। और फिजिकली 100 का होता है आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी जॉब पे नहीं हूँ और ना ही मैं हैंडीकैप्टेड हूँ, ठीक है। इसके बाद वाइदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रिलीजन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, हिल्स एरिया, तिब्बत एरिया, बॉर्डर एरिया। अगर आप इन्हीं किसी में भी एरिया में रहते हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो हम भी नहीं रहते तो नो करेंगे। सिलेक्ट योर लोकेशन अर्बन और रूरल, अर्बन तो उसलिए कर सकते हो अगर आप किसी सिटी से हो, रूरल कर देना अगर आप गांव से हो। मैं गांव से हूं तो मैं रूरल सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट एंड बेनिफिशरीज, तो यहाँ पे आप अकेले लोन लेना चाहते हो या आप दो चार ग्रुप में हो तो लेना चाहते हो। अकेले हो तो इंडिविजुअल, अगर ग्रुप में लोन लेना चाहते हो तो नॉन इंडिविजुअल। मैं अकेला लेना चाहता हूँ तो मैं इंडिविजुअल करूंगा। अगर मेरे साथ दो तीन मेरे पार्टनर और होते तो मैं यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल कर देता। इसके बाद एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट, मेरा जो कॉस्ट है उसकी अमाउंट मैक्सिमम कितनी जाएगी, जैसे कि अप्रोक्सीमेट मैं बात करूं, मेरे प्रोजेक्ट की अमाउंट जाएगी 7 लाख रुपए, ठीक है, 7 लाख। तो यहाँ पे एंटर दी अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम आंसर, मेरे पास तो भाई पैसे थोड़े से हैं, मेरे पास तो 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ, मार्क में मेरे को 6 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो नीचे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 6 लाख है, मेरे पास खुद के पास 1 लाख रुपया पड़ा है, 7 लाख का मेरी टोटली कॉस्ट लगेगी। तो ये सब करने के बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे आपको डायरेक्ट कर देना है क्लिक। इसके बाद भाई ये देखो, ये यहाँ पे मेरे को देखो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन अमाउंट मेरा 6 लाख का लोन जो मेरे को मिल सकता है, मैंने जो फॉर्म फिल किया है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे आ चुका है एलिजिबिलिटी सब्सिडी अमाउंट, जो मैंने बोला था आपको 101% सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पे 1,75,000 की सब्सिडी मेरे को मिलेगी 6 लाख के ऊपर। तो मेरी ईएमआई किस्त, जिसको हम बोल देते हैं मंथली ईएमआई, कितनी बनी है, 6,090 रुपए। ये मंथली होगी, महीने बाय महीने आपको भरनी पड़ेगी। और जो लोन का टाइम है वो है 15 साल। यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या होने वाली है, यहाँ पे आप लोगों ने एक साथ में मुद्रा लोन भी सुना ही होगा। तो जो मेरे को जो 3 लाख वाली प्रधानमंत्री ने स्कीम बोली थी वो तो ये वाली है, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत आपको 3 लाख से लेके मैक्सिमम आप कितना भी लोन ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। इसके साथ ही आपको नीचे यहाँ पे देखोगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PWMY। यहाँ पर सब कुछ फिल करने के बाद 6 लाख का लोन, 12,750 रुपए की मेरी किस्त बन गई और मेरा 5 साल का ये इन्होंने लोन बना दिया। अब इन दोनों में से आपको जो बेस्ट लगेगा आप वो वाला लोन ले सकते हो इजिली। हम बात कर रहे हैं भाई ये वाली, तो हम यही लेंगे। आपको जस्ट यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई कर देना है। लॉग इन टू अप्लाई करने के बाद आपके सामने ये एक फॉर्मेट निकल के आ चुका है। यहाँ पे आपने अपना
मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, यहाँ पे एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जो मैं आपको ये बॉक्स वाला बॉक्स दिखा रहा हूँ। और ये नीचे लिखा है ना एंटर कैप्चा, यहाँ पे आपको ये वाले अक्षर डालने हैं, VSDMKM। आप जब अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ और होंगे जो आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रहेंगे, आपको यहाँ पे टाइप करके और ये वाला मार्क कर देना बॉक्स, आई हैव रीड दी फुली अंडरस्टूड दी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर, और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा और यहीं पे आपको ओटीपी भर देना है और उसके बाद कर देना है ओके। उसको ओके करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल डाल देनी है। बेसिक डिटेल आपका वो नाम बोलेंगे, नाम डाल देना है, एड्रेस बोलेंगे, एड्रेस डाल देना है, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, ठीक है। अभी आप फिलहाल के लिए क्या कर रहे हो, मतलब नाउ, अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, खेती बाड़ी जो भी कुछ कर रहे हो तो वहां पे फिल कर देना, जस्ट ये है। उसमें दो चार बॉक्स हैं, ज्यादा बॉक्स नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल सा फॉर्मेट है, अगर हो सके तो मैं आपको कमेंट कर देना, मैं आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी सिखा दूंगा कि आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। ये सब करने के बाद जस्ट आपको ओके पे क्लिक कर देना है और करना है वेट। आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, आपको कॉल भी आ सकता है, आपको मैसेज भी आ सकता है, ठीक है। और जो भी आपकी अगर लोन के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है, आगे प्रोसेस के तहत, तो आपका जितनी भी पेमेंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। और इस बात का जरूर ध्यान रखना, बैंक अकाउंट आने के बाद आपकी जो इमेज है आपकी बैंक अकाउंट में से ही ऑटो कट होंगी, इसलिए आपको अपने बैंक में जो भी आपकी इमेज बनी है उसका बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जस्ट डांगी टेक को। क्योंकि हम जितनी भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम आती है वो सबसे पहले हम इस चैनल पर डाल देते हैं, जिससे आप उन स्कीम्स का सबसे पहले फायदा उठा सके। सो होप आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।